जब खबर सोनीपत से आपको बता दें, जहां पर तेज रफ्तार का कहर दिखा है। बड़ी खबर सोनीपत से, जहां तेज रफ्तार का कहर दिखा। मेरठ झज्जर नेशनल हाईवे पर पत्थरों के बैरिकेड से टकराई कार। हादसे के बाद i20 कार में भयंकर आग भी लगी। कार में सवार 3 युवकों की आग में जलकर मौत हो गई। 3 लोग घायल रूप से हैं और जिन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। तो ये तस्वीरें भी हैं इसके बाद की जो सामने आई हैं। आप इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हादसा हुआ ये कितना भयानक था। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। नितिन अंतिल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, ये तेज रफ्तार का कहर तो देखने को मिला है, कैसे हुआ ये हादसा? चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस समय आपको बता दें कि इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। रोहतक पीजीआई में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये i20 कार है जिस कार में हादसे के बाद आग लग गई। इसके जो तस्वीरें हैं इनसे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा था। और कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। 3 लोग घायल हैं जिनका इस समय रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है। नितिन अंतिल हमारे संवाददाता एक बार फिर से फोन लाइन पर। नितिन, कैसे हुआ ये हादसा, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि बताइए जा रहा है कि 6 के 6 जो थे ये MBBS 3rd ईयर और 2nd ईयर के स्टूडेंट थे, जो कि रोहतक से हरिद्वार नहाने के लिए जा रहे थे और मेरठ हाईवे से गुजर रहे थे। लेकिन जैसे ही सोनीपत मेरठ हाईवे के ऊपर फ्लाईओवर पर पहुंचे, वहां NHAI के द्वारा बैरिकेडिंग पत्थरों के द्वारा की गई थी। लेकिन जो ज्यादा स्पीड और रात के अंधेरे के कारण इन्हें पत्थर दिखाई नहीं दिए और इनकी गाड़ी सीधा पत्थरों से टकरा गई। और उसके बाद रास्ता इतना भयानक था कि गाड़ी में आग लग गई और आग लगने के बाद गाड़ी में सवार पुलकित निवासी नारनौल, संदेश निवासी रेवाड़ी और रोहित निवासी गुरुग्राम, जो कि MBBS 3रे साल के छात्र थे, उनकी जो मौके पर ही मौत हो गई। और इसके बाद जो छात्र हैं अंकित, नरीव और सोमवीर, ये गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें आनंद फानन में पुलिस द्वारा रोहतक पीजीआई भेजा गया है और इनका इलाज वहां पर चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो हादसे के मौके पर पहुंची हुई है और जांच कर रही है। NHAI की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि एक तो लाइट नहीं जल रही थी मेन हाईवे पर, और दूसरा जो पत्थरों की बैरिकेडिंग थी वो रोड के बीच में की गई थी। जी बिल्कुल, फिलहाल इस समय जो घायल है नितिन, उनकी स्थिति किस तरह की बताई जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, रोहतक पीजीआई ICU में उनका इलाज चल रहा है और फिलहाल स्थिति स्थिर बताई जा रही है। जो डॉक्टर है उनका ये कहना है कि अभी उनकी जो गंभीर हालत है और खतरे से उभार नहीं आए हैं। और रोहतक पीजीआई के 6 के 6 स्टूडेंट थे, तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, वो इलाज जरूर कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस हादसे के बाद गम का माहौल रोहतक पीजीआई में भी फैला हुआ है। जी बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए।